गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपका, जो संसद में जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं, संसद में जो मंत्री क्वेश्चन पूछता है सांसद, मतलब संसद में वो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं मंत्रियों से। वो मंत्री जो जिनको पोर्टफोलियो दिया गया है, जिनको उससे रिलेटेड, जैसे गृह मंत्री है आपके, ठीक है, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, और भी रिलेटेड जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जनरली ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। जनरली जो है वो 3 प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं आपके प्रश्न काल के दौरान। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि 11 बजे से शुरू होता है, ठीक है, 11 AM से 12 बजे तक संसद मंत्रियों को विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं? तो एक तो तरंकित प्रश्न है। तरंकित प्रश्न जिस है ना, इसको स्टार क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। कोई भी जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक में कैसे स्टार लगा देते हैं कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, है ना, या दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज IAS PCS वगैरह। तो इस तरीके से स्टार प्रश्न लगा देते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे वित्त विभाग से हो, चाहे गृह विभाग से हो, चाहे आपके एजुकेशन विभाग से हो। कोई भी क्वेश्चन जो है वो मतलब स्टार करके उससे पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मौखिक प्रश्न होते हैं, मतलब ये क्या है, मौखिक प्रश्न होते हैं, ये लिखित नहीं होते, मौखिक होते हैं। उत्तर भी क्या होता है, मौखिक होगा। ठीक है, उत्तर भी क्या होगा, मौखिक होगा। जैसे संसद में देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है मौखिक तौर से, और मौखिक उसके उत्तर भी आते हैं। अगर सांसद जो है मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वो अनुपूरक प्रश्न मंत्री से पूछ सकते हैं। अगर मान के चले कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा और उससे वो संतुष्ट नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई अनुपूरक क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो है आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अधिकतम जो है वो 20 प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। मतलब इस प्रश्न काल में, तारांकित प्रश्न काल में हम जनरली क्या करते हैं, 20 प्रश्न जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। कौन कौन सी योजनाएं आने वाली है ना, तो ये सारे जो स्टार प्रश्न होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इस तरीके का 20 प्रश्न जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्रियों से, सांसद पूछते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अतारांकित प्रश्न, है ना। अतारांकित प्रश्न जो है ये लिखित होते हैं, है ना, ये लिखित प्रश्न होते हैं। इसमें जनरली क्या है, पहले से लिख के लाया जाता है और वो क्वेश्चन जो है सबमिट कर दिया जाता है, या उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, मतलब जो लिख के आपने दे दिया उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं, उसी से आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछने हैं। ठीक है, कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि ये तैयार होके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरली ये सब तैयार करके ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा होता है, 230। तो सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सकते, जो आपके लिखित होते हैं वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अल्प सूचना वाली जो प्रश्न है, ये 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। मतलब जो लेटेस्ट क्वेश्चन, जैसे लेटेस्ट होता है, जैसे आप संसद चल रहा है तो संसद के दौरान जो लेटेस्ट 10 दिन से पहले का जो क्वेश्चन है वो उस तरीके का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप प्रश्न काल के दौरान जो है, प्रश्न काल में जो है आप इस तरीके का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 3 तरीके का। इसके बाद एक क्वेश्चन आवर है और एक 0 आवर है ना। ये जनरली आप क्वेश्चन पूछ देता है PCS वगैरह में, छोटा IAS में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन 0 आवर या क्वेश्चन आवर या 0 आवर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो एक तो आपको याद रखना है कि संसद बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। मतलब इसमें क्या है कि आप जनरली क्या होता है कि ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं 0 आवर में। ठीक है, क्वेश्चन आवर या 0 आवर सेम है, उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है आप मंत्री से पूछ सकते हैं। इसमें किसी तरीके से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि आप तैयारी करके नहीं आए तो उसका जवाब नहीं देना, आपको है जवाब देना है। ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माना जाता है
ये 25 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में जनरली ये क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न जो है मंत्री से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या है कि इस तरीके का जो है क्वेश्चन जब सांसद जब शुरू होता है पार्लियामेंट्री, तो आप देखते होंगे कि अलग अलग जो विपक्ष के नेता हैं या है ना, या जो केंद्रीय मंत्री के मतलब मंत्री हैं, उनसे जो है बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग सांसद के द्वारा। चूँकि देश के हित के लिए, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है संसद जब चलता है, तो उसमें जो अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उससे क्या होता है जनता के लिए कौन सा योजनाएं चल रही हैं या उनके लिए कौन सी योजना आएंगी, है ना, और सरकार क्या करने वाली है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अपना एक प्लेटफॉर्मा तैयार करके आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो प्रश्न पटल पे रखते हैं, ताकि पूरी जनता जो है ये उनको एहसास हो या उनको ये रियलाइज़ हो कि सरकार हमारे लिए कौन कौन सी योजना या कौन कौन से मतलब आगे आने वाले समय में सरकार क्या कर रही है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जनता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो दिमाग में चलते हैं, वो सारे आंसर मंत्रियों के मतलब अंदरूनी भाव से वो भाव जो होते हैं उनके कि जनता के हित के लिए, तो वो सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का टॉपिक था। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।